सच्चिदानंद भगवान की जय। हम और आप गीता जी के मंत्रों पर आधारित भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ उपदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये उपदेश युद्ध के मैदान में भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर सारी मानवता को दिया है। वो हम पिछले 2-3 दिन से ये 8वें अध्याय का 5वां, 6वां और 7वां मंत्र इसकी व्याख्या कर रहे थे। 5वें मंत्र में हमने 5वां मंत्र है अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रजाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अगर हिंदी में कहें, लेकर मेरे नाम को जो तजते हैं प्राण, पाते निस्संदेह वे पार्थ ब्रह्म निर्वाण। तो अंतकाल में परमात्मा का नाम सिमरन करता हुआ इस शरीर को छोड़कर जाता है तो वो परमात्मा के धाम को चला जाता, परमात्मा का स्वरूप ही हो जाता है। ऐसा गीता जी में भगवान ने कहा है। क्योंकि जिज्ञासा हमारी सबकी ये होती है कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, हम किस जोनी में जाएंगे। तो उसका निर्णय भगवान ने कर दिया कि जैसा अंत में आपका थॉट प्रोसेस होगा, अंत में जिस बात को आप सोचोगे उसी भाव को, यानी वही आप बन जाओगे। वट एवर यू विल थिंक at the last moment of your life, what will be your last thought, so you will become। अंतमता सो गता ऐसे भी बोलते हैं। तो लेकर मेरे नाम को जो तजते हैं प्राण, तो उनका क्या होता है? लेकर मेरे नाम को जो तजते हैं प्राण, पाते निस्संदेह। निस्संदेह का मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। पाते निस्संदेह वे पार्थ ब्रह्म निर्वाण। हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है, वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाते हैं। तो दूसरा मंत्र इसलिए भगवान ने की शंका हो जाए कि भाई अंतकाल में नाम ले लो, सारी उम्र जो मर्जी करते रहो, तो उसका समाधान भगवान ने दिया है। यम यम वेत्ति स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तमे वेत्ति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारा जीवन तो भगवान का नाम ना लें और अंत में आपको रोज भगवान का नाम याद आ जाए, ऐसा नहीं होगा। यम यम वेत्ति स्मरण भावम, जो जो आप सारा जीवन करते रहे तो वही आप अंतकाल में, क्योंकि आपका एक चैनल बन जाता है, चैनल ऑफ थॉट। जैसे जैसे आपके विचार है ना, अंतकाल में वो आपका उस पर बस नहीं चलेगा, अपने विचारों पे मन उधर को ही जाएगा जिधर उसका सारी जीवन झुकाव रहा है। तो इसलिए ये जो काम है कि अंतकाल में भगवान का नाम लेना, इसे शुरू से ही प्रारंभ करे। बीत गई सो बीत गई, आगे की सुध ले, अभी से शुरू कर दो, उधर को मोड़ लो मन को। क्योंकि मनुष्य शरीर के 3 इंपॉर्टेंट स्थान है, गर्भाधान, मकान और शमशान। एक से आए हुए बहुत दिन हो गए, गर्भाधान से आए हुए बहुत दिन हो गए, मकान में आए हुए बहुत दिन हो गए, अब बारी तीसरे की आने वाली है। समझदार व्यक्ति ने यहाँ जब कहीं जाना है तो उसके लिए पहले तैयारी कर लेता है, तो उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये ऐसी घटना नहीं है कि जिसमें कोई शक हो के घटेगी कि नहीं घटेगी, ये घटना सबके साथ घटनी ही है। तो इसलिए इसकी तैयारी क्या, अपने मन को परमात्मा की तरफ मोड़ दो। अंत भगवान ने इसके लिए यह तस्मात, ये 2 पहले मंत्र बता के बाद में भगवान ने ये आपको नसीहत दी है, उपदेश दिया है कि तस्मात सर्वेषु कालेषु माम स्मर्युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम, के हर समय मेरा सिमरण का। क्योंकि क्या पता किस वक्त आपका प्राण निकल जाने हैं। ऐसा भी होता है, एक घटना ऐसी भी है कि किसी आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर देखने आया
तो उसने जब स्टेथोस्कोप उसको लगाया तो वो डॉक्टरी लुट गया। क्या पता किसकी किस वक्त कैसे किस परिस्थिति में मौत हो जानी है। आपने दुनिया भर के बोर्ड देखे होंगे, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ पर थूकना मना है, यहाँ पर ये करना इश्तेहार लगाना मना है। ये ऐसा बोर्ड कहीं नहीं देखा होगा कि यहाँ पर मरना मना है। मौत कहीं भी किसी भी हालात में आ सकती है। तो इसलिए इसकी तैयारी हर वक्त रखनी चाहिए। तो हर वक्त परमात्मा का नाम सिमरन होना चाहिए। मन में परमात्मा की याद हमेशा बनी रहे, ऐसा संभव है। भगवान ने इसीलिए कहा है कि तू युद्ध भी कर और मन से मेरा सिमरन भी करता रहे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ये एक बार नहीं, सुबह शाम बैठ जाओ 5-5 मिनट। सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि मां में वैश्यस्य संशयम। मुझ में ही निवास करेगा। अगर तू ऐसा करेगा तो तू मुझ में ही निवास करेगा। इसलिए अपना काम काज करते हुए परमात्मा को याद रखना चाहिए। अब ये सवाल हो सकता है कि काम करेंगे तो परमात्मा में कैसे ध्यान लगेगा। ऐसा संभव है। अगर संभव ना होता तो भगवान क्यों कहते। देखो, जब आप याद करो, जब आप स्टूडेंट थे तो जब एग्जाम देना होता था ना, तो जो भी आप चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, चाहे कहीं जा रहे हैं, मन में वो जो आपका जिस चीज का पेपर है वो चलता ही रहता है, वो विचार चलता रहता है मन में। ऐसे ही ये भी संभव है कि काम आप करें शरीर से और मन से आप परमात्मा को याद रखें। मन परमात्मा की तरफ जोड़ के रखें और शरीर से सारे दुनियावी काम करते हैं। दोनों काम करने हैं, परमात्मा का नाम भी लेना है। इसी मंत्र को जो भगवान ने ये उपदेश दिया 12वें अध्याय के 8वें मंत्र में भी, भक्ति योग में भी भगवान ने यही कहा है कि तू मन और बुद्धि मय्येव मन आदत्स्व, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश्य निवशिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। तू मुझ में मन लगा, मुझ में बुद्धि लगा, तू इस तरह करने से मुझ में ही स्थित रहेगा। देखो, यहाँ आदमी का मन और बुद्धि होती है, वो वही होता है। शारीरिक तौर पे मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैं अगर कोई सोच रहा हूँ किसी और चीज का, मैं अपने घर के बारे में सोच रहा हूँ या किसी स्थान के तीर्थ स्थान के बारे में सोच रहा हूँ, तो मन और बुद्धि वहां ले गया तो मैं वहीं पहुंच गया। यहाँ मेरे सामने से कोई गुजर भी जाए तो मैं अगर मन बुद्धि से कहीं और पहुंचा हुआ हूँ तो मैं उसको देखूंगा भी नहीं। तो इसलिए ये संभव है, मन और बुद्धि जहां लगा के रखोगे वहां ही आप रहेंगे। तो भगवान कहते हैं मन और बुद्धि मुझ में लगा लो, इसलिए ऐसा करने से तुम मुझ में ही स्थित रहेगा। तो फिर अर्जुन का ये भी क्वेश्चन मन में आ सकता है कि ठीक है, जब तीर लगेगा तो कहाँ मन तुम्हारे में रहेगा, तो पेन होगी, पीड़ा होगी तो उधर जाएगा मन। तो भगवान ने उसके लिए गीता जी के 2 अध्याय के 14वें-15वें मंत्र में बताया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत यम हीना व्याथन्ते ते पुरुषम पुरुषरश्व सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख के विषयों के स्पर्श के कारण सुख दुख होता है। तीर लगेगा तो दुख तो होगा, लेकिन इस दुख सुख को तू सहन कर। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण, शीत उष्ण दुख सुख, इसको तू सहन कर। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले हैं। पीड़ा होके हट जाएगी 1 मिनट में, फिर क्या है, पीड़ा होती है हट जाती है, आके चला जाता है, दुख आता है चला जाता है। तुम उससे प्रभावित ना हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अमृत के पाने के काबिल होते हो। जो ऐसा कर सकता है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो, आने जाने वाले हैं। आगमा पाइनो नित्यास, ये अनित्य हैं, हमेशा रहने वाले नहीं है। आगमा पाइनो नित्यस्तांस तितिक्षस्व भारत, हे भारत तू इसको सहन कर। और जो इसको सहन करता है
इस ऐसे जो रहता है, दुख सुख को सहन करता है, वही अमृत पाने के काबिल होता है। तो ऐसा करके भगवान ने ये संदेश दिया उनको, अर्जुन की मार्फत हम सबको, के जीवन में दुख सुख होते रहते हैं, लेकिन मन विचलित नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां पर के अधीन हैं, हमारे अधीन नहीं है। ये तो अर्जुन का तो उस वक्त का युद्ध था महाभारत का, हमारा जीवन भी तो एक युद्ध है। हम भी तो परिस्थितियों से लगातार दो चार होते रहते हैं। तो जैसी भी परिस्थिति हो, उसमें अपने मन की स्थिति को ना बिगड़ने दें। ये गीता जी का संदेश है। मन हमेशा आपका स्टेबल रहे, मन हमेशा परमात्मा में लगा रहे, बाहर की परिस्थितियां आपको प्रभावित ना करें, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां आपके बस में नहीं है। परिस्थिति पर के बस में है और मनस्थिति अपने बस में है। इसलिए मनस्थिति को ठीक रखो, मन को ना बिगड़ने दो। ऐसा अपने एक चैलेंज अपने आप में समझो कि मेरी मुस्कुराहट को कोई छीन नहीं सकता, कैसी भी परिस्थिति रहे मैं मुस्कुराता ही रहूंगा। तो जिंदगी में गम का मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, समझ लो कि इस जहां में उसको जीना आ गया। तो अगर आप मुस्कुराते रहेंगे तो फिर परिस्थितियां भी अपने आप आपके अनुकूल हो जाती हैं। ऐसा भी एक नियम है कि जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसी ही परिस्थितियों का निर्माण हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा परमात्मा को याद रखना है, कभी भूलना ही नहीं है। दे परमात्मा को याद करना चाहिए नहीं, परमात्मा को तो भूलना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए सदा परमात्मा की याद अपने मन में बना के रखो, तो ये जीवन भी सुखी रहेगा, क्योंकि जिसके साथ रहोगे वैसा आपको उसका अनुभव होगा। कल भी मैंने ये बताया था कि अगर आग के पास बैठोगे तो गर्मी लगेगी, ताप लगेगा, अगर ठंड का बर्फ के पास बैठोगे तो ठंड लगेगी। तो इसलिए अगर परमात्मा का नाम आपके मन में रहेगा तो आपका मन में आनंद और शांति रहेगी। इसलिए हमेशा परमात्मा को अपने साथ अंग संग रखो। वो है ही तुम्हारे साथ, तुम्हारा स्वरूप ही है, दूर नहीं है वो। हम उसको अपने, हम ये महसूस नहीं करते उसकी उपस्थिति को। परमात्मा की उपस्थिति की अनुभूति होती रहे, यही सबसे बड़ी साधना है। उजाला अपनी यादों का हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए। तो कोई पता नहीं है किस वक्त मौत आ जानी है, और मौत जब आती है बड़ी इफेक्टिवली आती है। ये नहीं कि आधा मार के छोड़ जाती, मार देती है तो छोड़ती नहीं है। तो इसलिए परमात्मा का नाम हमेशा अपनी जबान पे रखो और उसकी याद हमेशा अपने दिल में रखो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में आनंद और खुशियाँ बनाए रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।